आज के ये व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज के ये व्याख्यान का अध्ययन विषय है सृजनात्मक प्रक्रिया के अंग। सृजनात्मक प्रक्रिया से जो आशय या अभिप्राय है कि अमूर्त भावों को विशेष कलात्मक माध्यम का आश्रय लेकर मौलिक ढंग से मूर्त रूप में अभिव्यक्त करना अथवा कहना। साधारणतया सृजन का संबंध दृश्य कलाओं से विशेषकर है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि। सृजन है नूतन रचना करना, बनाना, जन्म देना या पैदा करना, आकार देना व अभिव्यक्ति को नवीनीकरण कर मौलिक रूप में साकार करना। साधारणतया क्रिया कार्य की एक लघु इकाई है। क्रिया मात्र कार्य संपादन का सूचक है, यथा आंखें खोलना व बंद करना इत्यादि। क्रिया के पुनः पुनः दोहराव से या वह क्रिया के सतत चलने से होने वाला कार्य संपादन एक प्रक्रिया है। कहने का अभिप्राय है प्रक्रिया क्रिया का ही एक विस्तृत स्वरूप है, विस्तार है। वह क्रिया प्रक्रिया का ही लघु स्वरूप है, यथा खेत जोतना एक प्रक्रिया है। सृजनात्मक प्रक्रिया का शुभारंभ सहृदय कलाकार में विचारों के बीजारोपण से होता है। यही अमूर्त विचार सृजनात्मक प्रक्रिया के विविध चरणों से गुजरकर मूर्त स्वरूप प्राप्त करते हैं। यही सृजन के आदि से लेकर अंत तक की प्रक्रिया है, जिसके 4 भाग हैं। पहला निरीक्षण, दूसरा प्रत्यक्षीकरण या ग्रहण शक्ति, तीसरा कल्पना और चौथा अभिव्यक्ति। सृजनात्मक जो प्रक्रिया है उसके संपादन में निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण व कल्पना और अभिव्यक्ति, इन चारों अंगों का सुनिश्चित विशेष क्रम नहीं है। सृजनात्मक प्रक्रिया के आदि से अंत तक ये सभी कभी कभी अलग अलग व कभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इनका सुनिश्चित क्रम स्वयं कलाकार सृजनकर्ता के हाथ में भी नहीं है। वह स्वयं यह तय नहीं कर पाता कि सृजनात्मक प्रक्रिया में क्रमशः किस समय किस अंग की भूमिका है या रखे। यह तय मानक नहीं रखता या इसके कोई तय मानक नहीं है। तो ये जो चारों अंग हैं सृजनात्मक प्रक्रिया के, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, ग्रहण शक्ति, तीसरा कल्पना और चौथा अभिव्यक्ति, ये चारों तत्व सृजनात्मक प्रक्रिया है। जो सृजन की प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रिया सतत है, इस प्रक्रिया के शुरू से लेकर के अंत होने तक इन चारों अंगों का विशेष भूमिका रही है और रहती है। और ये अंग कब किस रूप में कार्य कर रहे होते हैं, यह स्वयं सृजनकर्ता या कलाकार भी नहीं जानता या उनका भान नहीं होता। जब कलाकार के हृदय में कोई मत या विचार हृदय में उत्पन्न होता है, वह विचार जब हृदय में आहट करता है और उस आहट का स्पर्श कलाकार का मन करता है, मस्तिष्क करता है, और कलाकार उस भाव की बेचैन होकर, व्याकुल होकर, भाव की आहट को पहचान कर उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए विवश हो जाता है। यह भाव का कलाकार के अंतर्मन में जन्म, वह इस भाव को अभिव्यक्त करना, यही सृजनात्मक प्रक्रिया के आदि और अंत हैं। जब कलाकार के अंतर्मन में एक विशेष भाव जन्म लेता है, कलाकार उसको अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है और किसी एक विशेष माध्यम का चुनाव करके, यह माध्यम कलात्मक हो,
सृजनात्मक हो तो किसी एक विशेष माध्यम का चुनाव करके अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और वो भाव जनसाधारण के लिए अभिव्यक्त हो जाते हैं। और कलाकार की सहृदय की सफलता यही है कि कलाकार ने जो भाव महसूस किए उन भावों को कलाकार साधारण जन तक किस सीमा तक पहुंचा सका, किस तरह से जनता के मन में कलाकृति के माध्यम से वो भाव पहुँचे, यही कलाकार के कार्य की सार्थकता भी सिद्ध करता है। तो कलाकार इस प्रक्रिया में, जिसे हम कलात्मक दृष्टि से सृजन की प्रक्रिया कहते हैं, इस सृजन की प्रक्रिया में साधारणतया जो दृश्य कला होती है उसका संबंध विशेषकर सृजन से होता है, क्योंकि दृश्य कला के जो भाग हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि, सामान्यतः आँखों से देखकर या छूकर महसूस किए जा सकते हैं। इन भावों को इस तरह की जो सृजित कलाकृतियाँ हैं, इनका रसास्वादन दर्शक अपने नेत्रों के द्वारा देखकर या अपने हाथों के द्वारा स्पर्श कर या त्वचा के स्पर्श से इनका रसास्वादन करने में समर्थ होता है। और जो दृश्य कलाएँ हैं इस तरह से सृजनात्मक कलाओं के सृजनात्मक होती हैं, उनका संबंध सृजन से विशेषकर होता है और यह सृजन से संबंधी उन्हें भावों को जो अभिव्यक्त करने का तरीका है वह स्पष्ट करता है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने से लेकर इसके जो पड़ाव हैं अभिव्यक्ति के, उनमें निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण या ग्रहण शक्ति, कल्पना और अभिव्यक्ति, इन चारों तत्वों का विशेषकर महत्व है। और ये जो प्रक्रिया है उसको भी जब सृजनात्मक शब्द से तात्पर्य है कि जो सृजन से संबंधित है और प्रक्रिया से मतलब है कार्य। तो जो प्रक्रिया है वो क्रिया का ही बड़ा रूप है, एक व्यवस्थित स्वरूप है। क्रिया किसी कार्य को करने और होने का प्रतीक है, जबकि प्रक्रिया किसी कार्य को करने और होने की जो अवधि है उसको एक लंबा समय लेती है। साधारणतः हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वह क्रिया का ही विस्तार है और जो क्रिया है वह प्रक्रिया की ही लघु इकाई है। और जो सृजनात्मक प्रक्रिया में कलाकार जिन 4 अंगों का विशेषकर पालन करता है उनमें निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण या ग्रहण शक्ति, कल्पना और अभिव्यक्ति, इन चारों अंगों का सृजन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये सृजन के आधार स्तंभ है और सृजन में इनका महत्व अत्यधिक है। कलाकार का सृजन, उसकी अभिव्यक्ति कितनी अधिक कुशल और कौशल से युक्त होगी, उसकी भावाभिव्यक्ति कितनी अधिक प्रभावी होगी और कलाकार की कलाकृति कितनी अधिक प्रभाव उत्पादक होगी, यह सब ये चारों अंग सुनिश्चित करते हैं। एक कलाकृति साधारणतः कलाकार का ही वह प्रयास है जिसके माध्यम से वह अपने विचारों को मूर्त स्वरूप में लाता है। विचार, यहाँ यह समझना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि कलाकार जिन विचारों को व्यक्त करता है वो विचार सामान्यतः अमूर्त अवस्था में कलाकार के हृदय में जगह बनाते हैं और कलाकार जब उन्हें आवश्यक समझता है और अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता है तब इन अमूर्त विचारों को
व्यक्त करने के लिए कलाकार किसी माध्यम का सहारा लेकर कलाकृति के रूप में इन विचारों को व्यक्त करता है और उन विचारों को जो अब तक अमूर्त थे एक मूर्त स्वरूप प्रदान करता है, उन्हें एक आकार प्रदान करता है, उन्हें एक स्वरूप प्रदान करता है, उन्हें देखने योग्य बनाता है जो अब तक अदृश्य थे। इस तरह से कलाकार के विचार अब कलाकार के अंतर्मन से निकल कर के जो अब तक निजी थे वो विचार इस सृजनात्मक प्रक्रिया के चारों अंग निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, ग्रहण शक्ति, कल्पना और अभिव्यक्ति, इन चारों अंगों का स्पर्श पा करके, इन चारों अंगों का आश्रय ग्रहण करके साकार होते हैं। और यह साकार होने की प्रक्रिया ही कलाकार को कलाकार बनाती है और कलाकार का व्यक्तित्व कुछ न होकर कलाकृति के आधार पर उसके व्यक्तित्व का आकलन होता है। एक कलाकार का मूल्यांकन उसकी कलाकृति के माध्यम से ही संभव हो पाता है और होता है। यही कलाकार अपनी कलाकृति के सृजन में वही सुख लेता है जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे करके मातृत्व का सुख प्राप्त करती है। उसी तरह से कलाकार भी अपने मन में जो भाव उठे हैं, पैदा हुए हैं, उन भावों को निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण या ग्रहण शक्ति, कल्पना और अभिव्यक्ति, इनके द्वारा पोषित करते हुए उन भावों को पोषण प्रदान करते हुए अपनी कलाकृति के माध्यम से उन भावों को जन्म देती है। और यही जन्म देना सृजन में मातृत्व के सुख जैसा है और कलाकार के आनंद का यह कलाकृति एक आधार है। और कलाकृति कितनी अधिक प्रभावी होगी, उसका मूल्यांकन किस दृष्टि से होगा, उसका कला जगत में क्या महत्व है, यह सब कलाकार के लिए विशेष महत्व के विषय हैं। कलाकार सृजनात्मक प्रक्रिया के इन चारों अंगों का जितना भली भांति प्रयोग अपनी कलाकृति में कुशलता से कर पाता है, यह सब कलाकार के व्यक्तिगत विषय हैं। हर एक कलाकार के व्यक्तिगत अनुभव अलग होते हैं। उसकी निरीक्षण शक्ति, प्रत्यक्षीकरण व ग्रहण शक्ति और कल्पना शक्ति अलग अलग होती है। फलतः कलाकार की जो कलाकृति के माध्यम से विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया है, जिसका चरम अभिव्यक्ति है, वह अभिव्यक्ति भी प्रभावित होती है। और वह अभिव्यक्तिगत जो विभिन्नता है वह कलाकार की व्यक्तिगत शैली निर्धारित करती है। वह कलाकार की व्यक्तिगत शैली कहलाती है। और यह विभिन्नता जो एक कलाकार को दूसरे कलाकार से पृथक करती है, वह कलाकार का व्यक्तिगत हस्ताक्षर है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।